करके तू वेड़े किथे लाले ने डेरे जो टूट गया तारा मुड़ दोबारा सजना नहीं सानू तेरे जे प्यार मुड़ दोबारा लभना सानू तेरे जे प्यार मुड़ दोबारा लभना सुनने करके तू बेड़े किथे लाले ने डेरे जो टूट गया तारा मुड़ दोबारा सजना नहीं सानू तेरे जे प्यार मुड़ दोबारा लभना सानू तेरे जे प्यार मुड़ दोबारा लभना हाथ अमल आए को अंग कबीर कल युग काल बखाइया सुनो मन को संसजाए कबीर बांग बखे बल बुद्धि को कबीर सुनो भाई साधो
नीक बाजे आसास कनक जनेऊ पद प्रकाश संत के दास गरीब संतन को सेव तोरा सिमट गई सो करे। ओम श्री सतकबीर साहिब तथा सतगुरु वीरदास जी साहिब की दया से ग्रंथ संपूर्ण हुआ। साथ साहिब साथ साहिब साथ साहिब द्रुपद सुता पार न पाए मैं जत गए तत पुण्य ना प्राणी मुरारी पापी पांच पाप कर पूजा देवन रंजन और न पूजा कंठ कंठ में आरती गावे सकल कंठी माला सहज समावे करतई सो जो गिनती होवे कैपन सो जो कमिक न होवे संध्या सो पिंड पर मंडा राजत है निज सदाय खंडा गज ताल जायो गण मोती नौ दस मास सीम से लागा पांच कार्तिके गुदरी बनाई चंद सूरज तो ठिकरी लगाई संगन है तीन आई तीन पदम जाके भगवाना शब्द लील कन्वा संग जाना बीस कोट सीता संग चेरी शब्द लील राजा के फेरी जाके अर्ज रोक करी है हाथ में खोज हाजर कर पैड़ी कबीर। सतगुरुपुरी वालों की है सतगुरपी वालों की है सतगुर त्याग वालों की। गुरु भाई साध संगत जी प्रणाम करके अपनी जगह पे बैठो। भाई भोगा शब्द पढ़े जाना और सारी संगत भाई प्रेम के नाल मिल के साथ देना जी। सुरते तीसो कुछ की सुरते तीसो कुछ की आज मिलन बधाइया दे संगत भोग गोरानू लगिया जो अपने सोयार के भोग गोरानू लगिया आज मिलन बधाइया दे संगत भोग भूखिया भोजन देता है भूखिया भोजन देता पंथे ये फरमान संग देखो के कुरानू लगिया आज मिलना बनाई कारण तो दस के संग दे पुनी संग दे भोगे कुरानू लगिया एक जग है जराम जी एक जग है मन संग देखो आज मिलना बनाई संग देखो। परंपरारिक चलती हुई जो साडी संप्रदाय है पूज्य श्री सतगुरु ओंकारानंद महाराज जी उन्होंने तो बाद धन धन सतगुरु रामपुर वाले महाराज जी जिन्हों की आज तीसरी बरसी को समर्पित 3 रोजा संत समागम हुणे हुण संपूर्ण होया है। परम पूज्य श्री सतगुरु स्वामी दर्शनानंद महाराज जी की रहनुमाई हेठ ये कार्य जिहड़ा है वो सफल होया। समय के अनुसार चलना है। मैं बहुता समय नहीं लाना बेनती करूंगा मैं महापुरुषों के चरणों में
प्रवक्ता के चरणों के विच, क्योंकि महापुरुष भी बहुत सारे हैं जिन्होंने सानू दर्शन देने हैं, प्रवचन सुनाने हैं, ते प्रवक्ता भी ने, लीडरशिप भी ने, इस करके समय के नाल चलना। जिन्होंने जिन्ना समा दिता जाए कोशिश करियो कि उस समय के अंदर अंदर अपनी वार्ता को परिपूर्ण करें। फिर बेनती है कि समय के विच ही अपनी बात को परिपूर्ण करन, समय के नाल चलना है। असी सोचते हैं महाराज जी का हुक्म से कि कोई भी महापुरुष रह ना जाए। हुण फटाफट आप कार्रवाई शुरू करिए। सब तो पहला मैं महाराज श्री जी के हुक्मां के अनुसार प्रार्थना करता परम पूज्य श्री स्वामी दर्शनानंद महाराज जी वृंदावन वालियां कि वो आई हुई संगत को 10 मिनट ले दर्शन दें। बोले गुरुदेव भगवान की जय, सतगुरु गुरुरानों की जय, स्वामी ओंकारानंद जी महाराज की जय, स्वामी अनिवार्य जी महाराज की जय, स्वामी दासानंद जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सब भक्तों की जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, भक्ति मुक्ति के काज और जिस समय उन्होंने अर्पण कर दिया, जिनके उम्र में बंदगी, जिनके हृदय में पक्की धारणा बैठ गई है, जिनका तन मन धन सब सद्गुरु महाराज जी को समर्पित हो चुका है, जिनके कंठ की दुविधा खत्म हो चुकी है, हृदय में हर समय आठों पहर व्यापक प्रेम उमड़ता रहता है, वो गा करके, भजन करके, रो करके ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। बुलबुंदी छोड़ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य श्री स्वामी दर्शनानंद जी महाराज वृंदावन वालियां का, जिन्होंने बड़े ही अनमोल वचना राही सानू सारे को निहाल किया। मैं समा ना गवांदा होया क्योंकि समय के अनुसार चलना है। महापुरुषों की गिनती बढ़ती जा रही है। मैं बेनती करूंगा परम पूज्य श्री स्वामी अचरण महाराज जी के चरणों में कि वो भी आई हुई संगत को 10 मिनट ले दर्शन दें। बोलो बंदी छोड़ महाराज की, बोलो बंदी छोड़ महाराज की। मन लोचदा प्रीतमा मेरा, तेरे दीदारियानु। मन लोचदा प्रीतमा मेरा, तेरे दीदारियानु। मन लोचदा प्रीतमा मेरा, प्यारे जी तेरे दीदारियानु। 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 तेरा और स्वामी गंगानंद जी महाराज, स्वामी ओंकारानंद जी महाराज और स्वामी अनुभवानंद जी महाराज, स्वामी दासानंद जी महाराज और सतगुरुदां दी हजूरी विच बैठी संतगण और सतगुरां दी हजूरी विच सत्संग दा आनंद मार रहे प्यारी संगत जीओ, आप सबको पता है
सतगुरु अनुभवानंद महाराज जी की तीसरी बरसी बड़े धूमधाम नाल मनाई जा रही है। संत महापुरुषों के याद नूं ताज़ा करते हुए उन्होंने सेवक प्रेमी जन अपनी अपनी हाज़री भर रहे हैं, क्योंकि संत महापुरुषों का आना संसार में बड़ा दुर्लभ है। क्योंकि संत महापुरुष संसार में जीवां नूं तारन लई आते हैं और जीवां की मुक्ति करके उस परमात्मा नाल मिलाते हैं। क्योंकि समय समय से संतां दा आना होया और सतगुरु महाराज गरीबदास की बाणी विच कहते हैं, जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार तद हंसावे देश दा जम की मोटी बात। कहते जिस मंडल दे विच साधु जनी नदी नहीं कुआ नहीं कुछ ना होवे, संत महापुरुष विराजमान ना होण, और जिहड़ी नगरी है उत्थे जम्मा दी मार पैंदी ते जम्मे जिहड़े विराजमान रहिंदे हैं। और संत महापुरुषों ने इस धरती को इस नगर को भाग लाए और जगाया। उन्हां दी कृपा नाल उन्हां दे अगे महापुरुष स्वामी दर्शनानंद जी महाराज, स्वामी नमृतानंद जी महाराज और संतां दा जीवन जिहड़ा हुंदा है प्राणी को परमात्मा नाल मिलाण दा हुंदा है। कुछ फकर सुभाव के कदे भी मन में उन्होंने कदे भी चेहरे में गुस्सा निकल देखा, कदे वेश हमेशा ही खुश रहते हैं। संत महापुरुषों का आना जाना संसार में लग्या रहता है और संत आते रहते हैं। बोलो बंदेश्वर महाराज की जय, बोलो बंदेश्वर महाराज की जय। सत साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य श्री स्वामी अजरानंद महाराज जी का, जिन्होंने महाराज के जीवन के चानना पाते हुए श्रद्धा के सुमन भेंट किए। साडे विच परम पूज्य श्री स्वामी जसदेवानंद महाराज जी भी पहुंच चुके हैं। तो हुण मैं बेनती करदा परम पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज जी के चरणों में कि वो आई हुई संगत को 10 मिनट वास्ते प्रवचना राही निहाल करन। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी। बोलो बंदीछोड़ महाराज की। बोलिए सतगुरु बंदीछोड़ महाराज की जय। बोलिए सतगुरु बंदीछोड़ महाराज की जय। सतगुरु भोरे वाले महाराज की जय। सतगुरु अकड़े वाले महाराज की जय। सतगुरु अध्याड़ वाले महाराज की जय। सतगुरु उदन्याल वाले महाराज की जय। सतगुरु अंबर वाले महाराज अपने अपने गुरु महाराज स्वामी दासनाथ जी महाराज साथ सारे साथ साथ सारे सतगुरु की अमर भले कल्याणकारी गुरबाणी साढ़े गुरु भाई स्वामी दासनाथ जी महाराज जी बहुत ही पूजन सतकार जो स्वामी महामंडेश्वर जो के सतगुरु आलगीर पे आए हैं, स्वामी जसदेवानंद जी महाराज जी हो, स्वामी गुरविंदर दास जी महाराज जी हो और सभी महापुरुषों, जिन्हें कि आप जी को पता है कि ताता सतगुरु स्वामी अनुभवानंद जी महाराज भोले वाले जो कि 15 जून और दूज का दिहाड़ा भी उस दिन सी और संगराम का दिहाड़ा सी, जो कि सतगुरु के चरणों में ज्योति जो समा गए। अज उन्होंने आप सारी संगत इतने उन्होंने श्रद्धांजलि के बोल भेंट करने लिए हाजिर हो रही हैं, क्योंकि प्यारो बरसियां जन्मदिन इन्हों के मनाए जाते हैं जो इस संसार के कुछ करके जाते हैं।
नहीं तो किन्ने जीव रोज जाते आते हैं, किस दियां प्यारी बरसियां और किस के जन्मदिन मनाए जाते। सतगुरां ने साडे लई इत्थे कुछ कमाई की है, वो साडे सुते हुए कर्म जगाए है। अज असी सारे ही उन्होंने प्राण याद कर रहे हैं, क्योंकि महाराज का प्यारे ऐसे दीन दयाल दे सागर सी, जिस भी जीव को तुरे तुरे वचन कर देंदे सी, वो अटल सी। वो तो ज्यों ते त्यों ही सी, चाहे किसी को चंगा शब्द कह दिता जाके माड़ा कह दिता, पर माड़ा का शब्द बहुत घट कहा सकता है। सतगुरां ने तो दुनिया तारी है, बहुत ही कर्मां वाले हैं जिन्हों के साथ उन्होंने साढ़े काम सवारे। अज असीं उन्होंने याद में तीसरी वर्षी जी कि इत्थे रल मिल के सलाह मना रहे हैं। और सतगुर तो प्यारे हो जाते नहीं कितने होंगे, वो शरीरक तौर पर साढ़े विच नहीं है, और उन्होंने नूरी चेहरा वो तो इत्थे ही है प्यारे, वो कितने गए नहीं है। 3 साल के बहुतिया संगतां सतगुरां दे दर्शन भी हुए हैं। कर्मा वाले जीव है जिन्होंने के ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने का समा प्राप्त होया। समा बलवान है, असी भी जाना है, सब ने जाना है, लेकिन जो जाना है तो कुछ करके जाना चाहिए। जिस तरह के सतगुरु स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, सतगुरु स्वामी ओंकारानंद जी महाराज जी ने इत्थे आके दुनिया को तारिया, नाम दे नाल जोड़िया। बोलिए सतगुरु बंदीश्वर महाराज की। गुरां दा देदार सानू हज मक्केदा, गुरां दा देदार सानू हज मक्केदा। जो वाल है गुरां दा देदार सानू हज मक्केदा, गुरां दा देदार सानू हज मक्केदा। मक्के जाके देखिया, मक्के जाके देखिया, सुता पैर विसार सानू हज है मक्केदा। गुरां दा दीदार सानू हज है मक्केदा, गुरां दा दीदार सानू हज है मक्केदा। जमां जाके देखिया, जमां जाके देखिया, संतां बेशुमार सानू हज है मक्केदा, गुरां दा दीदार सानू हज है मक्केदा। हज है मक्केदा सानू हज है मक्केदा, हज है मक्केदा सानू हज है मक्केदा। गुरां दा दीदार सानू हज है मक्केदा, गुरां दा दीदार सानू हज है मक्केदा।
जय तो बोलनी पैनी, जय सब ने बोलनी ऊंची आवाज। बोलिए सतगुरु बंदीश्वर महाराज, सतगुरु गुरु राय महाराज, सतगुरु रत्ने राय महाराज, सतगुरु रत्या राय महाराज, सतगुरु उदय राय महाराज, सतगुरु रामपाल राय महाराज, सतगुरु रामपाल राय महाराज, सतगुरु रामपाल राय महाराज। सत साई सत साई सत साई। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी का, जिन्होंने बड़े ही सुंदर वचनों के राही सानू सारिਆਂ ਨੂੰ निहाल किया। हुण मैं बेनती करूँगा परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी जसदेवानंद महाराज जी के नाल आ पहुँचे परम पूज्य श्री अवधूत अमरदास जी महाराज कि वो भी 5 मिनट वास्ते आई हुई संगतां नूं दर्शन देन ते प्रवचनां नाल निहाल करन। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले के बंधे जात जंजीरे। परमपिता परमात्मा सृष्टि के सूत्रधार मेरे सतगुरु बंदीश्वर साहिब जी महाराज, मेरे सतगुरु बंदीश्वर साहिब जी महाराज जी की अमृतमयी वाणी, सतगुरु जी का सद्गुण अवतार सतगुरु ब्रह्म सागर जी पूरी वाले, सतगुरु लालदास जी महाराज, सतगुरु गंगानंद जी महाराज, सतगुरु ओंकारानंद जी महाराज, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, व मंच पर विराजमान परम पूज्य मेरे गुरु तुल्य महामंडलेश्वर स्वामी जसदेवानंद जी महाराज, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हुए मेरे परम पूज्य स्वामी दासानंद जी महाराज, परम पूज्य आचार्य ममतानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, भेद भगवान, सभी संतों के चरणों में दंडवत, सारी साथ संगत को साथ साथ। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज परम पूज्य धन स्वामी अनुभवानंद जी महाराज जी की ये 3री बरसी सारा ही भेद भगवान कथा हुआ है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप सतगुरु जी के स्वामी अनुभवानंद जी के सद्गुण स्वरूप में विराजमान स्वामी दासानंद जी हमारे सामने बैठे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि सतगुरु जी ने वाणी में कहा है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कि सृष्टि का नियम है एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के चला जाना है। लेकिन संत महापुरुष जन्म मरण दो मुंह नाही, जन परोपकारी आए, कि किसी जन्म मरण में नहीं होते। मेरे प्यारों, विचारने का विषय है कि संसार में छोड़ के चला जाता है। हमारे मित्र, हमारा परिवार एक समय ऐसा आता है, हम सब कोई ना कोई विपदा आने पर हमें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर एक संत महापुरुष ऐसी चीज है जो इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ के जाने के बाद भी अपने हंसों के, अपने भक्तों के साथ उनकी हाजिरी देते हैं। ये दरबार है, महाराज जी का समाधि स्थान है। यहाँ खड़े होकर प्रेम से, भाव से हाथ जोड़ के अगर हम सतगुरु जी को विनती करते हैं तो हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये बड़ा ही विचारने का विषय है कि ऐसा समय आता, संसार छोड़ जाता, लेकिन संत महापुरुष किसी का सहजे हाथ नहीं छोड़ते। महाराज तो वाणी में कहते हैं, वे जिन लिया हमारा परवान आते, हंसा हम किए माना। वे जिन्होंने हमारे शरण दी हैं उनको अमान कर दिया गया है, जन्म मरण से काट दिया गया है। लेकिन कटेंगे जब हमारे अंदर निश्चय होगी। अनेकों उदाहरण वाणी के अंदर हैं। महाराज गरीबदास जी ने कहा है वाणी में कि सेव के धर शीश चढ़ाया, मीन एक नहीं कोई, हाजर नाजर मिले विशंबर, ऐसा निश्चय हुई।
कि जब हमारे अंदर निश्चय है तब सतगुरु जी हमारी हाजिरी देते हैं, वाद विवाद में नहीं देते। सतगुरु घिसासन जी महाराज कहते हैं क्यों करता वाद विवाद, तेरा पाप रहा मीठा था। तो किसी ने संसार के अंदर रहना नहीं है, एक दिन छोड़ के चले जाना है। संतों का आसरा लोगे तो उस दरगाह में उस वहां हाजिरी लगेगी, संत ये कहने के हो जाएंगे हाँ भाई हमारी शरण में थे, मौका मिल जाएगा। इस विषय पर हमने विचारना चाहिए कि ये माया के फंद है, या मैं हो गया अंधे और मेरा गंदा पिंड था, मैं सतगुरु करी सुगंध। वे सतगुरु की सुगंध कब करेंगे? जब हम नाम से जुड़ेंगे, सभी संतों को एक रूप देखेंगे। हम वाणी को पढ़ते हैं लेकिन उसके ऊपर विचार नहीं कर पाते। महाराज कहते हैं कि हम उतरे तुम काज से सुन किया बयाना, शब्द स्वरूपी जे गरीब समझ वाणी सो ज्ञाना। कि वो भी अपने मृगमयी वाणी से संगत को निहाल करें। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसी को अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। साथ साथ बोलो बंदीछोड़ महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य श्री स्वामी अवधूत अमरदास महाराज जी का, जिन्होंने बड़े ही सुंदर प्रवचन राही निहाल किया। क्षमा मांगते हैं कि समा थोड़ा सी, नहीं तो बहुत सुंदर बोल रहे महाराज जी। फिर समा मिले तो वाधा समा लवांगे आप। हुण मैं बेनती करता परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी जसदेवानंद महाराज जी आलमगीर वाले कि वो भी आई हुई संगत को अपने कीर्तन राही निहाल करन। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जसदेवानंद जी महाराज। बोलो बंदीछोड़ महाराज की। साधु संगतानु तारी जंदे वायु जनका दे नाम।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ महाराज जी की अमृतमय बाणी संत मंडल मंगलमय मूर्ति माता देवियों प्रेमी सज्जनों आप सब संगता तत्ववेत्ते ब्रह्म ज्ञानी पूजनीय धन धन स्वामी अनुभवानंद जी महाराज ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੂਜਨੀय स्वामी दासानंद महाराज जी ने अपने गुरुओं की याद मनाना करी है। 3 दिन तो लैके सतगुरां की बाणी की प्रवाह चले, संध्या आरती हुई, रात्रि के सत्संग हुई, महापुरखों के वचन आप सब संगतां ने श्रवण करे, सतगुरां की बाणी को निर्विघ्न भोग लगे। भोगां तो उपरंत आप सब संगतां ने महापुरखों कोलों स्वामी दर्शन दास जी वृंदावन वाले उन्हां तो अनुभवी वचन श्रवण करे। स्वामी अजरानंद जी महाराज कानपुर हुई तो उन्हां तो मिठे वचन श्रवण करे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज अजदास को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आम एक कहावत है जब बाहर के खंड से जाने ना, कहावत ये है कि गरीबदास इकट्ठे नहीं होते। गल समझो पहले भाई, गरीबदास इकट्ठे नहीं होते, डडुआ की प्रसिद्धि है, कहते 2 बढ़ जाते हैं 2 साल मर जाते, ये आम कहावत है जब बाहर के खंड जाने। तो प्यारे जब मैं हम स्टेज पे आया, इन्हों तिना देख के मन गदगद हो गया। स्वामी दासानंद जी, अखंडानंद जी, निमरतानंद जी टीके च बड़ होता है। तो स्वामी अखंडानंद महाराज को स्टेज पे बैठे ने, मंडलेश्वर बाबा परमेंद्र सिंह जी निर्मले मंडली समेत आए हुए ने, स्वामी राम जी बैठे ने गला चौराने, और बहुत सारे महापुरुषों की आप सब संगत दर्शन कर रहे हो। काफी बदौलत है स्वामी दासानंद जी। भूले को उपदेश दे दुर्लभ संसारी, कहते श्रोमणी कौन होंदा है? श्रोमणी की निशानी की होती है? सोई साध श्रोमणी जप तप उपकारी, जेड़ा जप तप करता है ते दूजियां ते उपकार करता है। भूले को उपदेश दे दुर्लभ संसारी, कहते जेड़ा भूले होया नूं रास्ते पा दे। जब असीं महापुरखों की संगत जाते हैं, वो सानू भुलिया होया नूं रास्ते पाउंदे ने, क्योंकि जीव परमेश्वर तो टुट के बड़ा भटक चुके हैं। जदों तक माता के उदर के विच सी, तुही तत्काल थी जबकि जपा जाप बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। कहते जब माता के उदर चों बाहर आया, ये भटक गया, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ स्वामी अखंडानंद जी कहते ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮ ਲੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, कोई कहता सतगुरु गंगानंद महाराज जी तो नाम लिया है, कोई कहता ओंकारा गांधी तो नाम लिया है, कोई कहता अनुभवानंद महाराज जी तो नाम लिया है। सारे कहते नाम तो सारे नहीं लिया प्यारे हो, पर विच गल की है इन्हां दे वचन किन्ने मन्ने ने, क्योंकि जी महापुरुष रोकदे ने, वो कहते ने भाई कर्मा तो डर, जीव कर्मा तो डर, ध्यान के नाल जीवन है जिहड़ा वो बतीत करते हो कि जिहड़ा संसार है ना, ये बड़ी दलकरबाजी है। इत्थे सारे सियाणे ने, कोई बंदा इत्थे मूर्ख नहीं मिलूगा, पर संसार दे विच सब तो पूरा आपे होवे। घट ना कोई आखे पग प्रवाना पिछे पाइए दा नाम टकोरिया, कोई घट नहीं, सारे सियाणे ने, पर फिर भी संतां नूं बड़ी बड़ी डिग्री दित्ती है
गुरबाणी कहती गुर की मत को ले जाने भगत बिना और जितने सियाने कहते गुरुओं की मत को बिना बड़े सियाने ये दुनिया के विच बाकी है सोच सोच के बाकी है पर जब महापुरुषों की संगत के बीच आने हैं ना महापुरुष फिर कोई ना कोई प्राकृत इतिहास लेके कोई साखी लेके जीव को समझाते हैं भाई जेड़े अपने कर्म ने बड़े ध्यान के नाल करिया कर हर कदम सोच के करिया कर हर गल सोच के करिया कर समझ विचारे बोलना समझ विचारे चाल समझ विचारे जागना ते समझ विचारे हर एक काम समझ दे नाल करिया कर ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਨਿਆਣੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਨੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮਿਸਰ ਜੋਤਾਂ ਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਖੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਗਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮਾਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੈ दूसरा तू पुत्र 37 प्रकार के भोजन सकने ने तीसरा तू किले दे विच रहना भगती मथे ते हाथ मारदा बाहर तू गल्लां की करदी है की गल्लां करदी है मैं जंगलां नूं चलिया बंदगी करन वास्ते तू कहदी है कि तैं मखमली गद्दियां ते सोना है 37 प्रकार के भोजन सकने ने किले दे विच रहना ये चीज तां है ही नहीं उत्थे मां कहने लगी पुत्र जेड़े मैं शब्द कह रही हां ना ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਸਮਝ क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ मां जंगलों के विच रेशमी गद्दे कितने मिलने ने मां कहती पुत्र मैं आई नहीं कहती मेरी गल नु समझ जंगल के विच चलिया बंदगी करना मेरे दुख नु लाजन लागी मेरी गल समझ ली कहने लगे मां एहो जे तां
ਸਾਰੇ ਗੱਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਗਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਚੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੱਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਸੌਣਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਝੱਲਣੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮਖਮਲੀ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ, ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕੰਮ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਏ ਕਰੀ ਉਦੋਂ ਸੌਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਡਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ, ਅੱਗੇ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਸਕਣੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਲੱਗੂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੇ ਸੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਦੇ, ਪੂਜਾ ਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੱਜਿਆ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਨ ਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਟਕੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਕਿਆ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਬਣਤਾ, ਤੈਂ ਹੱਥ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੱਥਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ, ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਾਚਾਂ ਸਿੱਖ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਅਨੁਭਵਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਈ ਸਾਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਪ ਤਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭੁਗਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦੁਰਲਭ ਸੰਸਾਰੀ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੰਗਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਕ ਸਵਾਮੀ ਦਾਸਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਈਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਝੂਠ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਮਾਓ।
एक याद रखियो जेड़े जवान को इस करके अपनी रचना में चिंतन करिया करो और संसार जितने गाने बजाने में बड़ा उनकी गाने का जोड़ में पता नहीं कल में की कुछ करते हैं पर परमेश्वर का नाम जपने वेले असि आस करते हैं। आप सारे प्रेरणा बोलो ये समझ नहीं आती वो लहजा कर रहे हैं वैसे तो पंजाबियों बोलते हैं हरियाणा के नाम से जुटी आए पंजाबी सारे लोग हैं प्यारे संत ने पावे तेरा नाम दाता मुक्ति बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जसदेवानंद महाराज जी का जिन्होंने बड़ी ही सुंदर आवाज़ के नाल सुंदर संकीर्तन के राही सानू सारिਆਂ ਨੂੰ निहाल किया। महाराज जी वालों प्रबंधकों वालों कुटिया वालों संगतां वालों मैं महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। समय के नाल चलिए साडे विच राजू सरपंच घोंगड़ी हुसन उत्तर प्रधान जी जिन्होंने नमस्कार करके जो जरूरी काम कारण उन्होंने जाना पिया ते हुण मैं साडे बहुत ही प्यारे चेतन चौधरी पंजाब यूनिवर्सिटी प्रधान मैं उन्होंने अगे भी अर्जी करूँगा कि वो भी 2 मिनट वास्ते आके धन धन सतगुरु भगवान महाराज जी श्रद्धा के सुमन भेंट करन ते महाराज जी लई अरदास करन कि उन्होंने सवाल जल्द ठीक हो जाए। बोलो बंदी छोड़ महाराज की, बोलो बंदी छोड़ महाराज की। सतगुरु महाराज पूरी वाले की अधूरी सारे संत महापुरुष सारी संगत सारे सत साहिब सत साहिब सत साहिब अज असी सारे स्वामी अनुभवानंद महाराज जी की तीजी वर्षी से बड़े धूमधाम मनाने इकट्ठे हुए हैं। महाराज जी ने अपना सारा जीवन मनुष्यता की सेवा लई लोगों की सेवा लई हमेशा सब तो लोगों की सेवा की है ते सानू सारे सिखाया है कि मनुष्यता की सेवा ही सारे तो वड्डी सेवा है ते सानू सारे हर एक जगह जिन्ना भी असी आपके समाज लिए कर सकते हैं जो कुछ भी आपकी सोसाइटी में दे सकते हैं सानू करना चाहिए ते हर एक इंसान को महाराज जी के नक्शे कदम पर चलते हुए मनुष्यता की सेवा करनी चाहिए है। ते महाराज जी ने यह भी सानू सिखाया कि सानू सारे बंदगी जरूर करनी चाहिए क्योंकि जोड़ा इंसान गुरां दे नाल नहीं जुड़िया उसकी कभी गति नहीं हुई तो सानू सारे जरूर महाराज जी का नाम लेना चाहिए कि उन्होंने नक्शे कदम से उन्होंने बाणी से चलते हुए आपका जीवन बतीत करना चाहिए। सो मेरी यही अरदास है महाराज जी ने चरणों में इस तरह साढ़े सारे ते सारे इलाके के मेहर भरे हाथ बनाई रखन ते मैं महाराज जी को श्रद्धा के फुल भेंट करना। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन चौधरी पंजाब यूनिवर्सिटी प्रधान बड़ा अच्छा बड़ा विभा बालक है और सतगुरपुरी वाले के संप्रदाय के नाल जुड़िया हुआ भी है। तो हुण मैं बेनती करूँगा प्रधान जिला यूथ कांग्रेस हीरा ट्रिपल वो भी 2 मिनट वास्ते आके महाराज जी को श्रद्धांजलि दें। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। सत साहिब की
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੁਭਾਵਨ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੀਜੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਦਾਸਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਮਦਾਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇ ਸੇਵਾ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जिला यूथ कांग्रेस हीरा पेपर जी का, जिन्होंने महाराज जी को शरधा के सुमन भी भेंट किए और सेवा लिए तत्पर होने भी कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े बीबी सुनीता जी भी पहुँच रही है, थोड़ा जाम के कारण लेट हो गए। तो हुण मैं पहला धन्यवाद कर दवा नरेश कौर जी अजीत अखबार, तरसेम कटारिया जी जगबाणी पंजाब केसरी अखबार, बलदेव चौहान जगबाणी जेड़े दिन रात इस आश्रम को कह लो महाराज जी के नाम चक्कन लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और जदों भी कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम होता है तो अखबारों में ये एडा देंगे हैं। इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अज का समागम है ध्यान नाल सुनियो सारी संगत, अज का जो समागम है ये श्री धाम परिवार यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर डी लाइव है। परसों को एक फंक्शन जोड़ा वो उड़ के दिखाया जाएगा। फिर सुन लो, श्री धाम परिवार यूट्यूब चैनल है जो डी लाइव परसों को दिखाया जाएगा। तो हुण मैं बेनती करूँगा, वैसे तो महाराज श्री जी की तबीयत बहुत ही ठीक नहीं, पर फिर भी महाराज जी के चरणों में बेनती है कि आई हुई संगत को आशीर्वाद दें, महापुरुषों का धन्यवाद करन। परम पूज्य सतगुरु महाराज बोलो बंदी छोड़ महाराज की। महाराज जी कहते पहला पूज्य श्री स्वामी राम जी दास महाराज जी ख्याल भुल गया महाराज जी का। पहला महाराज जी को 10 मिनट वास्ते बेनती करते हैं कि महाराज जी आई हुई संगत के कृपा करण। पूज्य श्री स्वामी राम जी दास महाराज बलाचौर बोलो बंदी छोड़ महाराज की। बहुत देर हो गया, चलो बहुत नजदीक ही काम है, मतलब रोटी पानी का टाइम हो गया है। एक बार प्रेम ना बोलो, बोलिए प्रेम से बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु भोरी वालों की जय। बोलो स्वामी लालदास जी महाराज की जय। बोलो स्वामी गंगानंद जी महाराज की जय। बोलो स्वामी ओंकारानंद जी महाराज की जय। बोलो स्वामी भवानंद जी महाराज की जय। बोलो स्वामी दासानंद जी महाराज की जय। बोलो सर्व संतों की जय। बोलो सर्व भक्तों की जय। आओ 1 मिनट नाम का उच्चारण करो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। गुरु महाराज जी साधी निवाजी गुरु प्यारी साध संगत जी, आज आप ब्रह्मलीन स्वामी अनुभवानंद जी महाराज जी तीजी बरसी के श्रद्धांजलि देने वास्ते आए। दूरों नेरों संस्था चल के आई है। 2 दिन रात को संध्या आरती होती रही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। लास्ट ਵਿੱਚ भी पता नहीं कि संचालक जो स्टेज सेक्रेटरी है वो सानू भुल गया, लेकिन स्वामी दासानंद के हृदय ਵਿੱਚ वो गल रहती है। बहुत सारे पुराने मित्र जब से इतने आए तब से नाते नाल असी खड़े बोली बहुत निर्मल संत, बहुत निर्मल संत। जब स्वामी दासानंद जी बीमार हुए सानू बहुत बड़ा दुख सी जे स्वामी जी को कुछ होया तो ये बगीचा उजाड़ हो गया, लेकिन नहीं, गुरु महाराज ने हाथ लेके रखा। बहुत
बोलिए प्रेम से। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। सचमुच ही महाराज राम जी दास जी का महाराज जी के नाल बहुत ज़्यादा प्यार है। रोकण की भी कोशिश की पर हंझू जेड़े वो नहीं रुक सके। जब ऐसे ऐसे महापुरुषों का प्यार मिलता है तो महापुरुषों की उम्र जी है वो दुगनी नहीं चौगनी हो जाती। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। बड़ा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कह भी दिता कि बाकी सारे भुल सकते हैं पर महाराज जी नहीं भुल सकते। सच्चाई है, महाराज जी भुलते भी नहीं। भुलन वाले असी तुसी लोग हाँ। महाराज जी को कोई भुलता नहीं। महाराज जी में जितनी संगत आई वो सारी याद है। महापुरुष तो याद है ही। हुण मैं महाराज जी के चरणों में बेनती करता कि महाराज श्री जी संगत का महापुरुषों का धन्यवाद करन और आई हुई संगत से मेरा प्रयास रखन। बोलो बंदी छोड़ महाराज की। जय गुरुनानक गुरु। जिहड़ा जय बोलता है उसकी विजय होती है। जिहड़ा जय बोलता है उसकी विजय होती है। और जिसने भी आज तक जय बोली है उसकी जय हो जाती है। इसलिए जय बोलना तो संकोच नहीं करना चाहिए। किसी का सत्कार करने दसते हैं कि भगवान इतना अपने मंत्र जाप को नहीं प्रसन्न होते जिनमें स्तुति को प्रसन्न होते हैं। प्रभु की वंदना करन को आम प्राणी का किसी नाम जो मर्जी ले लो उसकी स्तुति करना को फलाना चौधरी तू बड़ा चंगा है, बड़ा चंगा चाहे सारी प्रभु दिखा दे। इसलिए ईश्वर की जय ही एक स्तुति है। और जोड़े जीव ईश्वर की स्तुति करते हैं उन्होंने सारिया मनोकामना पूरी हो जाती हैं। पर दिल खोल के बोलना चाहिए। ये नहीं है कि नीचे फोन फोन करी जाना। गुरबाणी में लिखा है महापुरुष भी दसते हैं कि बाजरा ता बजदा जो पीपे जो पीपे पर जोर ना डरदा हो। बिजली घट हो गया मीटर गेड़ा नहीं देता। मीटर में सुर नहीं पैदा है। जब बिजली तेज आती है मीटर का गेड़ा आता मीटर जदे कह देता है कि हुण मेरे विच करंट आया। साडा जिहड़ा मन है जे जोर नाल जय बोलांगे तां इहनूं पता लगना है कि अज असीं सतगुरां दे दरबार दिवस ते हाज़रियां लवा रहे। और जयकारा बोलने के नाल बहुत बड़ी फल की प्राप्ति हुई है। इसलिए गुरु प्यारे आत्माओं परम पूज्य परमादरणीय सतगुरां की अमृतमयी बाणी बहुत ही अचनीय वंदनीय सत्कार गुरु रूप संत मंडल और बंदी छोड़ महाराज जी की बहुत ही लाडली प्यारी संगत साढ़े वालों कोट कोट प्रणाम नमस्कार कबूल करियो। सत साहिब सत साहिब। अज का जो समा है तो सतगुर शरीर करके साढ़े कोल
ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇਜ ਪੁੰਜ ਦਾ ਮੂਰੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਨੀਰੀ ਜਿਹਦਾ ਸਭ, प्रेम तो बिना वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है। साढ़े जितने प्राचीन काल में भगत हुए ने, मीरा कह लो, गोपियां कह लो, सबरी कह लो, जिन्हों भिलनी कहते हैं, तो और भी बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं, ना किसी ने जोत जगाई ना धूप लगाया, केवल मन की जोत जगाई है। मन मंदिर में जोत जलाते चलो, तुम्हें मिलेंगे राम रघुवीर। कहते मन की जिहड़ी जोत है वो जगाते चलो, रघुवीर जी मन में आके बैठ जाते हैं, दर्शन हो जाता है। इसलिए गुरु प्यारी आत्माओं, असीं ये भी कह नहीं सकते कि असीं बड़े खुशकिस्मत वाले हैं। क्यों कहिए? क्योंकि महाराज जी ने जिहड़े शरीर की आयु मैं कह रहा, उन्होंने आयु अटल है। उन्होंने शरीर की आयु 60 साल की है, सारी 60 सालों की हो। ये कोई ज्यादा शरीर की आयु नहीं सी। महापुरुष दसते हैं कि जब जब धर्म ने पुकारा हमको, तो हम दौड़े चले आए हैं। जितने लेख लिखे करतार ने उतना ही समय बताए, जितना मेरे मालिक ने समय लिखा हुआ है। ड्यूटी लाइफ की इतना टाइम संगता की सेवा करनी है, उतना टाइम ही अवतारी जो लोग होंगे ने, अवतारी जी होंगे ने, संत होंगे ने, महापुरुष होंगे ने, पूजनिया होंगे ने, वो उतनी ड्यूटी निभा के चले जाते हैं। फालतू टाइम नहीं गुजारते। उन्हें पता है संसार में दुख है, संसारिक दुख का मूल है। संसार सुखी नहीं है, क्योंकि माया का संसार है, माया का शरीर है। जिहड़ी माया की तरज है उहदे च सुख नहीं हो सकता। सुख लेना जिंदड़िए मेरिए तू लग जा बना ले चल। ये शरीर नूं पाके अज तक कोई सुखी नहीं होया। काका कर उधेड़िया सगलो खायो मास, दो लेकिन को मत सुनो पीर मिलन की आस। बाबा फरीद जी कहते ने, उन्होंने शरीर पिया कौए नोच नोच के खाते ने, वो बोलते ने कौआ काका कर उधेड़ियो सगलो खायो मास। भावे मेरा मांस खा लो, पर मेरी आँखों ने कुछ नहीं कहना, क्योंकि हजे भी मेरा दिल तड़पदा है कि मैं अपने मुर्शिद के दर्शन कर लगा। और जो मुर्शिद के दर्शन ना होए तो तिना लोकां विच भगत के घबराते फिरोगे, सब शांति नहीं मिल सकती। बोलिया शांति जे लेनी है तो मुर्शिद को बनाना पड़ेगा। और जब तक बुल्ले ने अनेक खान बनाया नहीं, उन्हें शांति नहीं मिली है। ऐसा कुछ महापुरुष दसते। तो साड़ी का यह आज्ञा है कि गुरुआ ने नाल बगाड़िया न करो, किंतु बिंतु ना करया करो, बनाने की कोशिश करया करो। गुरु ही सत्य परम सत्यम ईश्वर है। सत्य लियाउण वाला एक वो ईश्वर गुरु ही है। जिस ईश्वर को असं सत्य कहते हैं, वो गुरु की सत्यवादी ज्ञान को ही सानू मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सतगुरु के शरण लगकर
ईश्वर का ज्ञान लो, गुरु रूप से जाकर बार बार करना। जी हाँ, तो परमात्मा की भक्ति करो। असी सतगुरां के चरणों च बेनती करते हैं कि जितनी भी संगत है सारे के ऊपर अपना मेहर भरिया बच्चा रखना, सुख देना, अपनी भक्ति देनी, प्रभु का ज्ञान देना। हर अगर संगत प्रभु के ज्ञान के लिए उतावली होती है, फिर उसको प्रीतम किया मेरे दमदा पट से घुघट उठा, तुझे पिया मिले। अपने मन को पर्दा चको बुद्धि तो वो प्रीतम और परमात्मा वो सतगुरु अवश्य मिलता है। कौन कहते रब मिलता है, पर सानू मलाउणे दा चज, पहले सानू बैठने का चाहिए नहीं है, कोई लाख चुगली होगा, चलो बुढ़े बड़े दिता गोडे तो खड़े होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं पता, कोई पक्के के गेड़े की नहीं जाता है, ऐसा थोड़ी गल बनानी है। तो सत्संगी बनना पैना है। सत्संगी उन्होंने कहते हैं जेड़ा सत की बात सच की तरह चंगे जाने को रखी जाता, जेड़ा झल्ला होता वो छट के बाहर चल देता है। सत्संग में जाकर जेड़ी सच की बात है उन मन विच वसाओ, बुद्धि विच वसाओ। रात को सोने लगे तो प्रैक्टिकल करो उसके ऊपर ये तो साडा कितना फायदा, जेड़ी बुरी गल है वो पढ़ लो सच की तरह, फिर जीवन अमृत रस पी लेता है। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। बोलिए गोविंद भगवान। सारी संगतों बेनती है, सेवा तुरती भी रह जाती है, क्योंकि तुहानू पता मैं भी बीमार हूं, कुछ सेवादार भी बेचारे नौजवान त्रुटि हो जाए तो गुरु का घर समझ कर सेवादार को माफ कर देना। कुछ बोलते गलती हो जाए भी माफ कर देना। मैं तो वैसे दवाइयां बहुत करना हूँ, दिमाग को बड़ा कस कर रखना पैदा, जितना घोड़े नो हिच कर रखना पैदा कि कितने कक्के की जगह खखाई न कहे, है ना। इसलिए अपनी आत्मा को खुराक दो, ईश्वर के परे बनो, क्योंकि ईश्वर के परे की ਜਿਹੜੀ खुराक है। मीरा ने पूछा भगवान ने कि मीरा तू रोते क्यों है, जिन्हें महाराज राम जी रोते, क्योंकि जिसने झाकी देख कबीर की नानक की निवाह, जिन्हें झाकी देख ली वो है रोता है, जिन्हें देखा ही कुछ नहीं है उन्हें रोना भी क्या। हाँ जी, जिदा सच्चा प्रेम होता है, जिसने ना वो कदम को भूलिया नहीं करता, गुरु प्यारे आत्मा भावे दुनिया भूल जाए, ये शरीर छूट जाए भी नहीं अपा भूलते हैं। अजय तक शरीर रहेगा। मैं कहा महाराज संत भी रोया करते, क्योंकि संत किसी नाल मोह नहीं करते, पर संत संत नाल प्रेम करता है। दुनिया नाल भावे ना करे, संत सत्संगिया नाल भी प्रेम करता है, पर संत दा चोरा नाल भी प्रेम करता है। अवतार जिन्हें जन्म दे जीत पर भी कुटिया च 20 तरीक को भोग पैना, पानी दा लगना है, पानी को भोग लगना है। सारे ने पहुंचने की कृपालता करनी, निर्वाण दिन मनाया, और 20 तरीक को जन्मदिन मनाओ। इसलिए सारे चूल्हा की मदा नमस्कार पहुंचने की कृपालता करनी है। बोलिए गोविंद भगवान। सारी संगत को बेनती है, मन पता है आसन बनता है, जगह घट है, हिसाब नाल देख के अपनी जगह लभ के भोजन जरूर छक के जाना, आलस नहीं आना। एक जगह हो कितने बैठे, हाँ जी, 1 साल के बाद तो बहुत बढ़ जाए।
बोलिए गोविंद भगवान जोर नाल बोलो बोलिए गोविंद भगवान की जय हर हर महादेव जय जय श्री राधे लो जी बोलो और फिक्र देखो कितना की करते है संगत का कि कोई बिना भोजन तो ना जाए वो उठन बैठन से दिक्कत आई होनी है संगत को आश्रम बढ़ता पे है पर जब साधु फिक्र करते फिर चिंता ना करो छेती महाराज जी ने वचन किए कि भाई होना ठीक नहीं रहती ते कक्के की जगह खखा निकल जाता है पर चेता रखो कि साधुओं का हर जिहड़ा बोल है ना उन्होंने सत करके मनना जो असीं वाराणसी पढ़ते सी मैं एक गल कह के समाप्ति करन लग्या कि जदों पढ़ते सी उदों एक सूत्र आता तुल्यास प्रयत्नम स्वर्णम पूरा सुना देना फिर समझ आओ तुल्यास प्रयत्नम स्वर्णम तालभाति स्थानमाभ्यंतर प्रत्नस्येति तद्यम यस्य येन तुल्यम तन्मिथा अकुहा विसर्जनम कंठा ईजुजशानाम तालु ऋटुषाणाम मूर्धा लरी तुलसानाम दंता उपवदमानेना ओष्ठौ यंगनानाम नासिकाचा ए देतो कंठालु ओ दोतो कंठोष्टम प्रकारस्य दंतोष्टम जीवा जीवा मूलस्य जीवा मूलम नासिका स्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यंतरो वायस आध्या पंचदा समझता नहीं आई होनी मैंने बता थोड़ा औखा है ये दसदे है कि केड़े-केड़े अक्षर किथों-किथों उच्चारण होंदे कंठ तो कक्का खक्का जो भी उच्चारण होया सानू गुरुआं दी बाणी वो मंजूर है तुसी देखा होना कि आजकल ग्रंथां विच शोध करते हैं ना आप बहुत सारे महापुरुष भी करते हैं कि ग्रंथ विच की आ चीज गलत लिखी है इनु आपां शोध दे पर बाणी का श्लोक है मात पिता सतगुरु की बाणी बिना विचारे सतगुरबाणी बोलो बंदी छोड़ गुरुआं दे बोलां नूं कदे तोड़न मरोड़न की कोशिश ना करो गुरुआं दे बोलां नूं कदे सुधारन की कोशिश ना करिए जिद्दां दे बोल कह के मंजूर है महाराज सत वचन कहना सीख लीजिए ते बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत दा और बंदी छोड़ महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि सारी संगत पे मेरा भरिया हथ रखन सारी संगतां नूं बधाइयां ही मैं कह सकता हूं ते साडे विच श्रीमती संतोष कटारिया जी वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी पंजाब उन्होंने भी इत्थे आके अपनी हाजिरी लवाई बंदी छोड़ इन्हां ते भी मेरा भरिया हथ रखन धन धन सतगुरु महाराज रामपुर वालियां दा 20 जून नूं जिहड़ा है वो जन्म दिहाड़ा है ते उत्थे भी सारी संगत ने अपनी अपनी हाजिरी लवानी है ते जीतपुर पिंड वालों सारी संगत नूं चुल्हा नेमदा बोलो बंदी छोड़ महाराज का जयकारा जो तुसी चाहते ना नहीं लाया ला दो जयकारा बोलो बंदी छोड़ एक बार फिर कह बोलो धन सतगुरु रामपुर वालों की जय सत साहिब सत साहिब सत साहिब हुण प्रसाद मंडल वाले प्रसाद मंडो सारी संगत ने भोजन छक के जाना सत साहिब गुरुदेव तेरियां जी सदा मेहरबानियां 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 संगतां तो होइयां सब दूर परेशानियां 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 तेरी महिमा है अपरंपार अंग संग वसदे रहो मेरे सतगुर दीन दयाल अंग संग वसदे रहो मेरे सतगुर दीन दयाल अंग संग वसदे रहो मेरे सतगुर दीन दयाल अंग संग वसदे रहो पूरी वालियां तो मिलिया प्यार संगतां च वंडदे रहो पूरी वालियां तो मिलिया प्यार संगतां च वंडदे रहो पूरी वालियां तो मिलिया प्यार संगतां च वंडदे रहो पूरी वालियां तो मिलिया प्यार संगतां च वंडदे रहो मेरे सतगुर दीन दयाल अंग संग वसदे रहो संगतां ते हथ सदा मेरा वाला रखियो संगतां
ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਓ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਓ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਓ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਓ ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਓ ਹੁੰਦਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੱਜਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੱਜਦੇ ਰਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੱਜਦੇ ਰਹੋ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਨ ਰਾਮ ਪਰ ਆ ਗਏ 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 ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੇੜੇ ਆਪਣੇ ਬਟਾ ਲਏ 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 ਜਿੱਤੇ ਪਾਪ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੱਜਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੱਜਦੇ